अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग लंगट सिंह कॉलेज। धन्यवाद ज्ञापन के बाद राष्ट्रगान होगा। हम सब अपने अपने सुप्रभात और लंगट सिंह महाविद्यालय का पूरा परिवार 126वां स्थापना दिवस आयोजित किया है। मैं तो मनोविज्ञान का शिक्षक हूँ और राजनीति के रूप से मैं काफ़ी शून्य हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, जितनी दूरी तय की है इस महाविद्यालय में, उस दूरी तय करने में जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि जिस व्यक्ति का हम आज 126वां स्थापना दिवस उसके द्वारा स्थापित, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उस सभी से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था बाबू लंगट बाबू। जितना बड़ा उसके पास विजन था, जो इसने इतनी बड़ी विरासत हम लोगों को सुपुर्द करके गए और उस विरासत को बचाना, उसकी गरिमा को बढ़ाना और उसका मान सम्मान का कद्र करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनी है और चल रही है विगत कई वर्षों से। और जहाँ तक धन्यवाद देने की औपचारिकता है, मैं धन्यवाद क्या दूंगा। ये जितने भी गण्यमान्य लोग हैं, इन्होंने आकर अपना बहुमूल्य समय दिया और आप सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, वर्तमान और निवर्तमान शिक्षक, छात्र, सब लोगों ने उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके इस लंगट सिंह परिवार को धन्य कर दिया। इसीलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है और आप लोगों ने इस तरह उपस्थिति दर्ज करा करके हम लोगों को धन्य कर दिया। रह गई बात औपचारिकता की, तो मैं निश्चित रूप से नित्यानंद बाबू को याद करना चाहूँगा कि मैं इनसे 1-2 बार मिला हूँ, लेकिन बड़े नेता हैं, हम तो शिक्षक रहे हैं। राजनीतिक में तो मैं कह ही दिया कि मैं बहुत बड़ा शून्य हूँ, जीरो हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ मिला और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था इनसे दिल्ली में जब मिला था। तो नित्यानंद बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकाला और इस कॉलेज के आप शिक्षक छात्र रह चुके हैं, ये मुझे आज पता चला। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भारत सरकार के मंत्री रहते हुए आपने यहाँ समय दिया और हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। इसीलिए आपको तहे दिल से महाविद्यालय परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई बात हमारे मंत्री निषाद साहब हैं, ये रोसड़ा में बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उस शहर में मैं जाया करता हूँ और इनका नाम मैं जानता हूँ पहले से भी, जब यहाँ ये सांसद नहीं थे, क्योंकि मेरे घर में भी 1-2 चिकित्सक हैं, तो उसके माध्यम से मैं इनको जानता हूँ। तो आप तो लंबे प्रतिष्ठित चिकित्सक रह चुके हैं और अब आप समाज सेवा में आए हैं, तो दोनों सेवा एक ही तरह का है। तो आपने समय निकाला सरकार के मंत्री रहते हुए भी और आप इस कॉलेज परिसर में आए और आपका ये क्षेत्र है, तो तहे दिल से महाविद्यालय परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब माननीय रहे हैं, अभी मंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी काफ़ी ये व्यस्त रहते हैं अपने काम से, पार्टी के काम से, और आए यहाँ और हम लोगों के बीच में अजीत बाबू इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन अजीत बाबू का सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त है। मैं अखबार के माध्यम से और पत्रिका के माध्यम से और कुछ अपने मित्रों के माध्यम से इनके सोशल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैं जानता हूँ। इसलिए अजीत बाबू आप आए और आपने यहाँ पर समय दिया और इस परिवार की गरिमा को बढ़ाया और आप उस व्यक्ति के कार्यक्रम में आया जो व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी 3री-4वीं पास आदमी, उसका आप इतना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपना समय दिया। तो आपको सही में महाविद्यालय परिवार की तरफ से व्यक्तिगत तौर से मैं आपको धन्यवाद दूँ। अब हमारे सामने उच्च शिक्षा के निदेशक अग्रवाल साहब हैं, उनका जब मैंने नाम सुना कि वो यहाँ पधार रहे हैं
तो मैं बहुत खुशी हुआ। खुशी इस बात से हुई मुझे कि हमारे विश्वविद्यालय जहाँ मैं छात्र हुआ करता था उस विश्वविद्यालय से आए हैं और इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को मैं जानता हूँ। और आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस मंच पर और लंगट बाबू की 126वीं जयंती पर इन्होंने 3 पॉइंट केंद्रित किया है। उसमें इनका जो तीसरा पॉइंट था, रिसर्च का पॉइंट था कि हम देखेंगे और रिसर्च से सोसाइटी को फायदा होता है। तो मैं उसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूँगा। वो ऐड ऑन मेरा ये रहेगा कि आप बहुत बड़े निदेशक के तौर पर हैं, सारे कुलपति आपके अंतर्गत आते हैं, तो आप टीचिंग इथिक्स और रिसर्च इथिक्स को प्रमोट करेंगे। नहीं अगर आप करिएगा तो ये जो मोदी जी का कार्यक्रम है 247 का उच्च शिक्षा, उसमें आपको बाधा होगी और आपको जस नहीं मिलेगा। मैं फ्रैंक बोलने वाला आदमी हूँ। अगर आप ये दो चीज को प्रमोट करेंगे और एक करिकुलम डेवलप करिए और सारे कुलपतियों को बुलाइए और उनको उसमें इन्वॉल्व करिए, टीचिंग इथिक्स एंड रिसर्च, इसकी बहुत जरूरत है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं 8-10 कंट्री घूम करके इस विद्यालय में सेवा कर रहा हूँ, तो मैंने जो फील किया है वो मैंने शेयर किया है। उधर मोनालिसा जी, निर्मला साहू जी इस नगर की मेयर है और जब चुनाव प्रचार में घूम रही थी तो बड़ा राजनेताओं का जो अंदाज होता है उस अंदाज में मेरे से मिली। तो मैंने कहा कि आपकी जीत तो सुनिश्चित है, ये खाली हमको इंश्योर कर दीजिए कि जीत के बाद फिर आप पहचान पाइएगा कि नहीं। तो पता नहीं आप पहचान पा रहे हैं या नहीं। लेकिन जब मैं मिला तो इन्होंने एकदम राजनीतिक अंदाज, मैंने कहा मैं तो आप जीत रही हो, लेकिन आप जीतने के बाद मुझ जैसे कुछ लोगों को, मैं तो सामान्य शिक्षक हूँ, हम लोग कोई बड़े लोग थोड़े हैं, हम लोग तो हाँ कुछ नहीं। और आप सभी मीडिया बंधु को और जितने भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक, अवकाश पाठ, पटमा, और हमारे करीब मेरे नौजवान साथी छात्र, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार बंधु को ढेर सारी बधाई, इसलिए कि आपके सौजन्य से हम जो कुछ कर रहे हैं वो कल अखबार में लोग पढ़ेंगे, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। रह गई बात, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पिछले 2 सत्र से हमारे यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट खुला है और उसका कोऑर्डिनेटर माननीय प्राचार्य हमको बना दिया। और न मैं तबला बजाता हूँ न हारमोनिया, लेकिन इनको विश्वास हुआ मेरे ऊपर कि आप चला लोगे बढ़िया से, तो उसी का सब क्रिएशन है मंत्री महोदय कि आज जितने भी ये कलाकार बच्चों ने कार्यक्रम किया है वो सारे हमारे कॉलेज के हैं, कोई बोरो प्लेयर नहीं है। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अब इस आयोजन में बहुत सारे कार्यकर्ता लोग काम किए हैं और खास करके हमारे नौजवान साथी राजेश्वर जी, पांडे जी, अर्जेंदु भाई, ये सब जितने भी लोग हैं जो दिन रात काम किए हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से, कॉलेज के तरफ से तो नहीं, व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। अब आप आइए लास्ट में हम अपने प्राचार्य के, हमारे प्राचार्य जो है, तो मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मैं 2 ही वेरिएबल लेकर के चलता हूँ रिसर्च। जरा सुनिए सर, अग्रवाल साहब, मैं सोशल साइंस का शिक्षक हूँ, मैं 2 ही वेरिएबल लेकर के चलता हूँ रिसर्च में, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। हमारे प्राचार्य का जो डोमेन है वो मिक्स है, क्लस्टर ऑफ सैंपलिंग है वेरिएबल से, और इनमें इतनी क्षमता है कि कहाँ से कहाँ कौन सा रिजल्ट दिखा करके और जनता में रख देते हैं और जस का माला पहन करके चल देते हैं। तो मैं प्राचार्य को व्यक्तिगत रूप से, आप लोगों की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो शिक्षकेतर कर्मी हैं महाविद्यालय के, उन सभी को भी मैं तहे दिल से महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 1 सप्ताह से दिन रात बिना कुछ सोचे हुए काम करना की बात नहीं है, गर्व की बात नहीं। इसलिए
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्रवाल साहब को कह दूंगा कि इस मंच से अगर मैंने कुछ बोल दिया है आपके लिए तो आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा सूर्यास्त होने वाला है, मेरा सूर्यास्त होने वाला है और आपका सूर्योदय चल रहा है। तो आपको दिखाना होगा इन दो बिंदुओं पर कि रिसर्च को अगर आपको प्रमोट करना है, तो संयोग से हमारे कुलपति नहीं है, तो आपको बहुत ही कठिन निर्णय लेना होगा उच्च शिक्षा के लिए। तभी ये 47 जो मोदी जी का कार्यक्रम है वहाँ तक आप पहुँच पाइएगा। चलिए मैं सर आपको बता देता हूँ, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं मनी के पीछे नहीं भागता, मैं मन के पीछे भागता हूँ और मन मेरा जहाँ केंद्रित होता है उसी पॉइंट को मैं इंगित करता हूँ। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना और मुझ जैसे कुछ शिक्षक को सुना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय हो लंगट बाबू। एक सूचना है, अभी राष्ट्रगान होगा, अभी कोई नहीं जाएंगे और सभी मंचस्थ अतिथियों के जाने के बाद ही आप सब जाएंगे। अभी इस उत्सव के निमित्त जो प्रसाद स्वरूप आप सबको, आप अपने स्थान में बैठे रहेंगे। सभी शिक्षकों से, आगंतुकों से और विद्यार्थियों से आग्रह है आप अपने स्थान में बैठे रहेंगे। सबको यहाँ से प्रसाद दिया जाएगा इस आयोजन के निमित्त और राष्ट्रगान के लिए आप खड़े हो जाए। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गाहे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाना, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सब अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। मंचस्थ अतिथियों के जाने के बाद आप सब